अस्सलाम वालेकुम। आइए इस वीडियो में हम बच्चों के एग्रेशन को डील करने के कुछ तरीकों को देखते हैं ताकि हम उनके एग्रेशन को कोऑपरेशन में तब्दील कर सकें। अक्सर देखा गया है कि बच्चों के अताअत हासिल करने के लिए हम उनसे ज्यादा एग्रेशन का मुजाहरा करते हैं, उनको थ्रेट देते हैं, उनको पनिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आपको एक नॉन एग्रेसिव मॉडल के तौर पर पेश करें। यानी जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई बिहेवियर्स के इशू आए, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्ट्रेटजीज को यूज करें और ऐसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्ट्रेटजी को यूज करें जो नॉन वायलेंट हो। इस बात को इंश्योर करें कि आपके पास क्लास में जगह और मटेरियल तमाम बच्चों के लिए एप्रोप्रिएट और अच्छी खासी तादाद में हो। इसी तरह से बचें ओवर क्राउडेड होने से क्लास को। इसी तरह से इंश्योर करें अगर आपके पास कोई प्राइज है या रिसोर्सेज हैं या टॉयज हैं जो बच्चों के साथ हैं, तो वो इतनी बड़ी तादाद में हो कि तमाम बच्चों के लिए काफी हो। इसी तरह से ऐसी चीजें जो एग्रेशन को प्रमोट करती हैं, जैसे बच्चों की गने हैं या ऐसी तस्वीर है जिसके अंदर गन्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इन चीजों को रिमूव करें, इनसे बचने की कोशिश करें। इसी तरह से अवॉइड करें ऐसी एक्टिविटीज को इस्तेमाल करते हुए जो बहुत ही ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव हो, या एवल्यूएशन में ऐसे टेस्ट जो बहुत ही ज्यादा हाईली डिमांडेबल हो, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो, उनसे अवॉइड करें। सरगर्मियों का इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिव सोशल बिहेवियर को डायरेक्टली टीच करें। यानी अपने असबाक में सोशल एथिक्स, मॉरलिटी के ऊपर रीडिंग मटेरियल या डिस्कशन इस्तेमाल करें, या एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करें। बच्चों के साथ डिस्कस करें कि एंटी सोशल होने से उनको क्या नुकसान हो रहे हैं, यानी एंटी सोशल एक्टिविटीज सच एज स्टीलिंग, बुलिंग, ये किस तरह से उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी सोशल एक्टिविटीज को, उनकी सोशलाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से पॉजिटिव लर्निंग बिहेवियर के साथ साथ क्लासरूम में ऐसी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी मुहैया करें जिसमें वो टॉलरेंस और कोऑपरेशन सीख सके। यानी कि इसी तरह से जैसे कि आप टीच कर सकते हैं बच्चों के अंदर कि लोगों के अंदर सिमिलरिटीज क्या होती है, रादर देन हम डिफरेंसेस से बात करें, क्योंकि सिमिलरिटी पे बात करने से बच्चों के अंदर सिनर्जी डेवलप होगी, डाइवर्सिटी को वो एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो इस तरह से ऐसी सरगर्मियों का इस्तेमाल करें जहां पे वो टॉलरेंस और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को सीख सकें। इसी तरह से ऐसे ग्रुप एक्टिविटीज बनाएं, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जहां बच्चों की हौसला अफजाई हो कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज उनमें से एक है जो कि क्लासरूम के अंदर कोऑपरेशन और टॉलरेंस को बिल्ड करती हैं। अक्सर देखा गया है कि कंपटीशन की वजह से बच्चों के अंदर एग्रेशन बिल्ड होता है, तो कोशिश करें कि क्लासरूम में कंपटीशन को मिनिमाइज करते चले जाएं। जैसे कि कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो शो करती हैं वैल्यू ऑफ वर्किंग टुगेदर को, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ को शो करती हैं कि हमें मिलजुल कर काम करने से हमें कितना फायदा हो सकता है। इसी तरह से जो भी क्लास में आप गेम्स हैं, जो कंपटीशन गेम है लाइक वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, उनको इस तरह के गेमों में तब्दील करें जहां पर कोऑपरेशन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो, यानी कि मिलजुल कर काम करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो और कंपटीशन को आप रिड्यूस कर सकें। प्ले बेस्ड एक्टिविटीज जो कि आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन राइट टू प्ले, उनकी प्ले बेस्ड, मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से कुछ टिप्स का अपनी क्लासरूम में इस्तेमाल करते हुए एग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको डील कर सकते हैं और बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं जहां पर वो कोऑपरेशन और एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने की आदत को बिल्ड कर सकेंगे।